Good morning to all of you. Welcome in my class. Our today's chapter is weather, climate and adaptations of animals to climate. Okay. So in our last video we already discussed about polar region adaptations. ठीक है, polar region के जो adaptations हैं उनके बारे में अपन ने स्टडी किया था. ठीक है. एंड इसके अलावा अपन ने बात की थी उसमें स्पेशल जो पर्टिकुलर जो अपने एनिमल्स हैं कौन कौन से हो गए, पोलर बियर हो गए. ठीक है, पोलर बियर का अडेप्टेशन अपन ने देखा था, पेंगुइन का अडेप्टेशन देखा था. ठीक है, तो इस टाइप से इन अडेप्टेशंस के बारे में अपन ने बात की थी. एंड माइग्रेटरी एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में भी अपन ने देखा. एंड जो बर्ड्स होते हैं पोलर रीजन्स में वो कैसे मतलब एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ये भी अपन ने स्टडी किया था. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट रीजन. ठीक है, नेक्स्ट रीजन के अडेप्टेशन के बारे में अपन बात करेंगे. और नेक्स्ट रीजन अपना कौन सा है, रैन फॉरेस्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इज रैन फॉरेस्ट. ओके, सो नाउ रैन फॉरेस्ट जो रीजन है ये कैसा, मतलब यहाँ के अगर अपन बात करें क्लाइमेट की तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. ठीक है, और ये जो रीजन है ये कहाँ होता है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के चारों ओर ये रीजन होता है. कैसे होता है, क्योंकि मतलब इक्वेटर के चारों रीजन होता है तो यहाँ का टेम्परेचर समर में बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, ये जो रीजन है वो इक्वेटर के आसपास होता है. अब इक्वेटर क्या होता है, देखो जैसे अपना क्या है, ग्लोब है. ग्लोब क्या है, अपनी जो अर्थ है उसका मॉडल क्या है, ग्लोब है. ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ इसका जो मतलब एकदम सेंटर पॉइंट है, सेंटर में जो इस तरह से लाइन बनती है इसकी, वो ही क्या होता है, इसका इक्वेटर. ठीक है, तो ये क्या है, इसका इक्वेटर. ओके, ये आप देख पा रहे हो ये क्या है, इसका इक्वेटर. अगर आप इस तरह से देखो तो ये क्या होता है, इसका ये क्या है, इसका इक्वेटर. तो हम बात कर रहे हैं इस लाइन की जो इसके बिल्कुल सेंटर में होती है. अब सेंटर में होती है तो सनरेज भी ये ज़्यादा गेन करता है. ठीक है, तो इसके चारों और इसके आसपास का जो भी रीजन है वो क्या होता है, रैन फॉरेस्ट. रैन फॉरेस्ट क्या है, इसके आसपास है. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, अब मतलब यहाँ पे सनरेज ये अच्छे से गेन कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वार्म एंड ह्यूमिड. ठीक है, अब यहाँ का क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड होने की वजह से ये मतलब यहाँ की मतलब ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी होती है. आप बोल सकते हो वार्म एंड ह्यूमिड भी बोल सकते हो एंड ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हो. अच्छी ह्यूमिडिटी होने की वजह से, ठीक है, ये अच्छी ह्यूमिडिटी होने की वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब लार्ज अमाउंट में एनिमल्स एंड फॉरेस्ट जो है वो भी रहते हैं. ओके, लार्ज अमाउंट में एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, फॉरेस्ट से आप समझ सकते हो प्लांट. ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, ये तो देखो बात हो गई रैन फॉरेस्ट. रैन फॉरेस्ट कैसा रीजन होता है, उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, यहाँ के अपन ने इन्वायरमेंट में मतलब क्लाइमेट के बारे में बात की. ठीक है, और मतलब यहाँ पे वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी होने की वजह से लार्ज अमाउंट में एनिमल एंड प्लांट होते हैं. ये इक्वेटर के आसपास होती है. ठीक है, और ये जो एरिया है ये अपने कहाँ पे मिलता है, जो इंडिया है. ठीक है, इंडिया में तो ये कहाँ पे है ऐसा, मतलब आसाम. ठीक है, इंडिया में तो कहाँ पे मिलता है, आसाम एंड वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट. ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया में ये मतलब इस टाइप का इन्वायरमेंट या फिर आप बोल सकते हो रैन फॉरेस्ट मिलता है. ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे ये इन्वायरमेंट जो है वो मिलता है. तो ये तो आप देख लोगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एनिमल्स लिविंग इन रैन फॉरेस्ट. अब अपन बात करेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कहाँ पे रहते हैं, रैन फॉरेस्ट. ठीक है, so our next topic is animals living in रैन फॉरेस्ट. ओके,
अब अपन बात करेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में, ऐसे एनिमल्स का अडेप्टेशन देखेंगे जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मतलब अपन ने जैसे अपन ने बात की थी कि जो रेन फॉरेस्ट है उसमें लार्ज नंबर में एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और इसके मतलब इस टाइप से अपन ने मतलब कुछ एनिमल्स अपने को दिए हुए हैं, जैसे लार्ज एनिमल्स। लार्ज एनिमल से आप क्या समझ सकते हो, जो बड़े एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और बड़े एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एलिफेंट, लायन, लियोपर्ड, ठीक है, टाइगर, ये सारे क्या होते हैं, लार्ज एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड कैटल्स जो भी होते हैं, वाइल्ड के अंदर रहने वाले जो भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ स्मॉल एनिमल्स भी आते हैं। स्मॉल एनिमल्स में कौन कौन से हो गए, जैसे मंकीज, बर्ड्स, ठीक है, रोडेंट्स, फ्रॉग, लीजर्ड, ठीक है, ये सारे इसमें लार्ज नंबर में इस फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एनिमल्स के बारे में। अब अपन देखेंगे कि ये जो रेन फॉरेस्ट है, इस रेन फॉरेस्ट में जो मतलब रेन फॉरेस्ट जो एरिया है, जो रीजन है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है। ठीक है, इसकी जो क्वालिटीज है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये यहाँ का जो रीजन है, अब यहाँ आपको बात हो रही है यहाँ पे फॉरेस्ट की। ठीक है, तो फॉरेस्ट है तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ अमाउंट में, ठीक है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ये जो रीजन्स है वो गैन करते हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ये रीजन्स गैन करते हैं, मतलब यहाँ पे अच्छी मतलब जितनी अमाउंट में इन एनिमल्स को, प्लांट्स को या फिर इस एरिया को जितनी अमाउंट में रेनफॉल की नीड होती है वो अच्छे से इनको मिलती रहती है। ठीक है, और ये जो रेनफॉल है ये क्या बनाती है, इस इन्वायरमेंट को ह्यूमिड। ठीक है, इस इन्वायरमेंट में ये क्या बनाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ाती है। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट बनाती है इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव इज यहाँ का जो इन्वायरमेंट है समर में, यहाँ का इन्वायरमेंट जो मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, इवन 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। कब, समर में। ठीक है, समर में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ की जो लेंथ, अब नॉर्मली अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब डे एंड नाइट। ठीक है, अपन देखते हैं कि विंटर में नाइट जो है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, कब, विंटर में, और ये क्या होती है, शॉर्ट विंटर में। ठीक है, और अगर अपन बात करें समर में, तो समर में क्या होती है, जो डे है वो तो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और नाइट जो है वो क्या होती है, शॉर्ट। ठीक है, तो इस टाइप से अपन देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ क्या होता है, वहाँ डे और जो नाइट है इनकी जो मतलब लेंथ है, इनका जो टाइमिंग है, इनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे कम और ज़्यादा नहीं होती, मतलब चाहे समर हो, विंटर हो, कोई भी सीजन हो, पूरी साल इसमें क्या होती है, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल बनी रहती है। ओके, तो इस टाइप से ये क्या होगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नाउ अब यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट, जैसे कि अपन ने देखा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ का क्लाइमेट हो गया। अब अपन बात करेंगे ये जो एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं उनके अडेप्टेशंस के बारे में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज adaptation for living species. Adaptations for living species. इट मीन्स यहाँ जो एनिमल्स रहते हैं उनमें किस तरह का अडेप्टेशंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब जो स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग अपन इनका अडेप्टेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ का जो मतलब लैंड एरिया है, यहाँ रहने वाले जो एनिमल्स है वो ओनली लैंड एरिया में ही नहीं रहते, इवन वो कहाँ पे रहते हैं, जो मतलब ब्रांचेज रहते हैं, जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर भी क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। जैसे अगर अपन बात करें प्लांट पे रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से हो गए, जैसे अगर अपन बात करें लैंड एनिमल्स की, ठीक है, तो लैंड एनिमल्स आप बोल सकते हो जैसे रेड आई फ्रॉग। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग होता है
ये कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है, ठीक है। और इसके जो स्टिकी पैड्स हैं, इसके जो स्टिकी पैड्स हैं वो क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प, किसमें करते हैं, ये क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। इसी टाइप से जो मंकीज होते हैं, ठीक है, मंकीज क्या करते हैं, मंकी होते हैं, उनकी जो लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल, ये टेल क्या करती है, इनको जो ब्रांचेज होती हैं उनको होल्ड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो उससे ये जो ट्रीज होते हैं उन पे आराम से मूव कर सकते हैं। नाउ और अडेप्टेशन फॉर फूड, ठीक है, ये तो बात हो गई अपने लिविंग स्पेसेस, मतलब ये कैसे यहाँ मतलब किस टाइप के स्पेसेस पे रहते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अडेप्टेशंस फॉर फूड। अब अपन देखेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें फूड के लिए किस टाइप से अडेप्टेशंस होते हैं। नाउ अडेप्टेशंस फॉर फूड, ठीक है। तो यहाँ रहने वाले एनिमल्स, जैसे कि अपन ने देखा यहाँ लार्ज एनिमल्स होते हैं, इट मीन्स बड़े एनिमल्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स। अब ये जो लार्ज एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है, अब ये लार्ज होते हैं तो इनमें हमेशा ये इनमें कंपटीशन बना रहता है, हमेशा एक दूसरे को ये कॉम्पीट करते रहते हैं, किसके लिए, शेल्टर एंड फूड के लिए, शेल्टर एंड फूड के लिए हमेशा एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन एग्जांपल ले, जो बर्ड है इसमें कौन सा, टोकन बर्ड जो है, ये बर्ड क्या करता है, इसकी जो मतलब इसकी जो बीक है, बीक कैसी बीक होती है इसमें, इसकी जो बीक है वो कैसी होती है, लार्ज, ठीक है, इसकी लार्ज एंड लॉन्ग बीक होती है, ठीक है। तो ये जो लार्ज एंड लॉन्ग बीक है वो कैसे हेल्प करती है इसको, इस बर्ड की ये कैसे हेल्प करती है कि जो जहाँ बहुत ज़्यादा वीक स्टीम होती है, इवन वो स्टीम मतलब या इसका जो मतलब जो बॉडी वेट होता है, बर्ड्स के बॉडी का जो वेट होता है उसको भी ये अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये क्या करते हैं उस सिचुएशन में, इनकी ये जो बीक होती है लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ठीक है, ये कैसे हेल्प करती है कि मतलब इन बर्ड्स को उस ब्रांचेज पे जाना भी नहीं होता, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वीक है इनका वेट अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। और ये क्या कर लेते हैं, वहाँ से जो फ्रूट होते हैं वो भी ये गेन कर सकते हैं, ओके। सो I hope you understand adaptations of rainforest animals. Okay, now a further chapter we will discuss in our next video. So